नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। यूपी में फिलहाल उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट भी सुनाई देने लगी है। वैसे तो बीजेपी से लेकर बीएसपी और बाकी तमाम पार्टियां 9 सीटों पर नवंबर में होने जा रहे उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है, लेकिन इन सब के बीच पिछले 2 बार के यूपी विधानसभा चुनावों में सत्ता की कुर्सी से दूर हो चुकी समाजवादी पार्टी एक बार फिर यूपी की कमान अपने हाथ में लेने की बेताबी के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी कमर कस चुकी है, जिसको लेकर हाल ही में राजधानी लखनऊ से लेकर यूपी के बाकी इलाकों में सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर्स ने काफी बड़े संकेत दिए हैं। देश में इस वक्त चुनावी मौसम पूरे शबाब पर है। एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर गहमा गहमी जोरों पर है, तो दूसरी तरफ यूपी में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनावों को लेकर तैयारियां तेज हैं। वहीं इस मौसम में राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए तरह तरह की तरकीबें भी शुरू कर देती हैं। कुछ कार्यकर्ता तो अपने नेताओं को ख्वाबी पुलाव भी पकाकर खिलाना शुरू कर देते हैं, जिसको जाहिर करने के लिए वो अक्सर पोस्टर्स का भी सहारा लेते हैं। और इसी बीच यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर यूपी के बाकी हिस्सों में भी समाजवादी पार्टी के कार्यालयों और तमाम चौक चौराहों के बाहर भी कुछ ऐसे ही पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर एक तो सपा में खुशी और एक्साइटमेंट की गजब की लहर देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी ने इस पोस्टरबाजी को लेकर सपा को खूब खरी खोटी सुनाई है। असल में आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सपा चीफ अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे हैं, जिसको लेकर उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। अखिलेश के समर्थकों ने इस मौके पर प्रदेश भर में तमाम जगहों पर जन्मदिन की बधाइयों की होर्डिंग्स लगाई। प्रदेश की राजधानी में लगा एक होर्डिंग इस बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इन सब के बीच जो पोस्टर खास चर्चा में आया, उसे संत कबीर नगर के सपा नेता जयराम पांडे ने लगवाया है। उन्होंने अखिलेश यादव की फोटो के साथ पोस्टर पर लिखवाया है 27 में सत्ताधीश। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। संत कबीर नगर की मेहंदावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार जयराम पांडे ने सपा कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगवाया, उसमें लिखा है कि 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। वहीं जयराम पांडे के इस पोस्टर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। साथ ही इस पोस्टर में अखिलेश यादव को जन्मदिन की संस्कृत में शुभकामनाएं भी दी गई हैं, जिसका अर्थ हिंदी में है कि आप बढ़ते हुए 100 वर्ष जिए, आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण और खुशियों से भरा रहे। हम सभी आपके लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन की बधाइयां। तो वहीं दूसरी तरफ सपा के पोस्टर पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए पोस्टर का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें पोस्टर लगाने का हक है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, लेकिन सपा को अभी और 27 साल लगेंगे सरकार में आने के लिए। उन्हें और 27 साल का इंतजार करना होगा। आप भी सुनिए रवि किशन ने आगे क्या कुछ कहा। उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। लेकिन एक बात बताएं, उन्होंने पोस्टर लगाना है, डेमोक्रेसी है, सबको आजादी है। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है। हमके लगा था कि और 27 साल लगी। 27 का ऊ कहताड़न उनके 27 साल और लगी सरकार में आए खातिर, जो हमके लौका था। और 27 साल उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि इस वक्त भारत अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को कमजोर नहीं देखना चाहता। भारत अपने आप को विकसित देखना चाहता है। भारत का एक एक युवा सनातनी विचारधारा के साथ विकसित होना चाहता है और अपनी रक्षा भी करना चाहता है और सुरक्षा के साथ सुरक्षित भारत में रहना चाहता है एक एक भारतवासी। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, झारखंड का रिजल्ट आएगा, भाजपा सरकार बनाएगी, महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, क्योंकि सुरक्षित भारत में हर भारतीय रहना चाहता है और उनकी पहली पसंद और आखिरी पसंद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यूपी में उपचुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में हम लोग जीत रहे हैं। हम पर देखा, ये लोग हरियाणा चुनाव के बाद ये लोग सब बिखर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने झूठ काट की हांडी पर लोकसभा में जो हम लोगों को
पीठ में वार किया है। जनता को 1 लाख रुपया और बॉन्ड का और इन लोगों ने संविधान का जो धोखा छल किया, जनता के सामने पर्दाफाश हो चुका है। हरियाणा में हमने देखिए बहुमत के साथ सरकार बनाई। अब ये झूठ चलेगा नहीं। सनातनी विचारधारा के साथ छल कपट ये लोगों ने किया। भारत शांतिपूर्वक चल रहा था, ना यहाँ कोई दंगा होता है। इतने सारे कई करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन ये लोगों ने बहुत सारा झूठ, जो विरोधियों ने बोला, इनका झूठ उनके सामने आ गया। अब आप देखिएगा, हम लोग झारखंड जीतेंगे और एक वन साइडेड जीतेंगे। उपचुनाव उत्तर प्रदेश का जीतेंगे, महाराष्ट्र हम लोग जीतेंगे। वहीं इस पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी बयान जारी कर सपा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि 2027 तो दूर है, ये सपना अभी उपचुनाव में ही टूट जाएगा। सपा का सपना 2017, 2019, 2022 और 2024 में टूट चुका है। जाति मजहब के समीकरण से सपने साकार नहीं होते। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया कोई पोस्टर इस तरह चर्चा में आया हो। आज से 3 साल पहले 2021 में जब उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव एकदम मुहाने पर था, तो अखिलेश के जन्मदिन पर टाइमर वाली घड़ी के साथ आ रहा हूं का पोस्टर काफी चर्चा में रहा था। इस पोस्टर को भी जयराम पांडे ने ही लगवाया था। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा के शानदार प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव के लिए पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर भी सुर्खियों में आए थे। उन पोस्टर्स में सपा अध्यक्ष को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। मंजीत यादव नाम के एक सपा कार्यकर्ता ने इस पोस्टर्स को लगवाया था। इससे पहले भी कई बार अखिलेश यादव को देश के भावी प्रधानमंत्री बनने वाले पोस्टर्स लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा एक पोस्टर अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश की भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी बताते हुए लगाया गया था। और इस बार भी संत कबीर नगर के सपा नेता जयराम पांडे ने ये पोस्टर लगवाकर तमाम सुर्खियां बटोरी है। तो वहीं बीजेपी नेता भी गाहे बगाहे समय समय पर ऐसे पोस्टर्स पर चुटकी लेते रहते हैं। गौर करने वाली बात है कि लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने राज्य की 80 सीटों में से 37 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसकी गठबंधन के साथ ही कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 33 सीटें जीती और उसके सहयोगियों के खाते में सिर्फ 3 सीटें गई। अखिलेश ने कन्नौज से 1,70,922 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। ऐसे में लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन से पार्टी का कॉन्फिडेंस इस वक्त बढ़ा हुआ है और आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा अपनी तैयारी कर रही है। सपा नेताओं का मानना है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 विधानसभा चुनाव में भी सपा को जीत मिलेगी और प्रदेश के मुखिया की कमान अखिलेश यादव को दी जाएगी, जो कि सपा नेता के लगाए गए पोस्टर से भी साफ संकेत देखने को मिलते हैं। फिलहाल तो यूपी में उपचुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर जद्दोजहद की सिचुएशन बनी हुई है। सपा के लिए खासकर यूपी में जीत की स्ट्रीक बनाए रखने की बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इन उपचुनावों को 2027 के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसके लिए अभी लगभग 2.5 साल से ज्यादा का वक्त है। लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा चीफ और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा उछाला था, जिसका उन्हें लाभ भी मिला। इन सबके बीच अब 2027 की लड़ाई के लिए मंच तैयार हो रहा है। इस सियासी लड़ाई में अखिलेश जहां अभी भी पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं अब 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित समुदाय का समर्थन मिलने के बाद सपा की नजरें 2027 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से की गई ये भविष्यवाणी क्या 2027 में जमीनी हकीकत बन पाती है, या फिर अखिलेश यादव को बतौर सीएम यूपी की कमान संभालने का सपना और आगे के चुनाव के लिए पोस्टपोन करना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।